इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। अरिहंतारम रमो सिद्धारम रमो आयरियारम रमो वज्झायारम रमो लोये सब्बिसाहुरम श्रम निद्रा जब असुचि मिटी है, सुमन शयन आदिक से क्या क्षुधा मिटी है, तृषा मिटी है, सरस असन आदिक से क्या रोग शोक की पीरे मिटी है, औषध भी अब व्यर्थ रहा, हठात मेरे सब हुआ प्रकाशित, दीपक से क्या अर्थ रहा। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, प्राचीनता और शिल्प कला को लेकर भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में जलतपुर जिले के जो धरोहर मानी जाती है जैन तीर्थों में, ऐसे देवगढ़ क्षेत्र में थोड़ी से समय का प्रवास होने के बाद पुनः जाखलौन की ओर हम सब आए हैं। देवगढ़ की जो मूर्तियां हैं, क्षेत्र का जो वैभव है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो शांति है और वहाँ के जो शांतिनाथ भगवान हैं, वहाँ जाने के बाद लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत मनोहर दृश्य है, लेकिन
आचार्य श्री एक बार कहते थे कि मनोहर नहीं बोलो, मनोरम बोलो। क्या अंतर हो गया दोनों में? मन हरता नहीं है, मन लग जाता है। कहाँ बोला था आचार्य श्री ने? अमरकंटक में बोला था। किसी ने कहा यहाँ तो बड़ा मनोहर दृश्य है। आचार्य श्री बोले मनोहर नहीं, मनोरम है। मन जहाँ लग जाता है। ऐसे देवघर क्षेत्र में जो थोड़ा सा प्रवास रहा, लेकिन उसमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई, विधान का भी आनंद आया। महीने के अंतिम दिन भी देखे और शुरुआत के दिन भी देखे, है ना। लेकिन कहते हैं ना, जैसे नदी का पानी बहता रहता है, ऐसा साधु को भी बिहार के लिए आगम के अनुसार आगे बढ़ना ही पड़ता है। कहीं प्रतिकूल हो तो रुकना भी पड़ता है, कहीं अनुकूल हो तो जाना भी पड़ता है, रम नहीं सकता। जैसे प्रतिदिन अलग अलग चौकी में जाएंगे, प्रतिकूल हो अनुकूल हो ये नहीं देखेंगे, बदल बदल के जाना ही पड़ेगा। तो ये चर्या ही ऐसी है कि साधु का जीवन कैसा रहता है। कहीं स्थान पर रुकेंगे तो वहां पर राग देश मोह हो सकता है, इसलिए विहार करते रहते हैं। देवघर से बिहार हुआ और कहां पर आए? जाखलो नहीं, हाँ, उसी समय समकालीन जो क्षेत्र है ऐसा, जहां पर बहुत ही मनोरम मूर्ति शांतिनाथ भगवान की खड़गासन में है। बहुत ही सौम्य मुद्रा है और उस मुद्रा को देखते ऐसे लगता है कि यहाँ पर भी एक विशाल मंदिर होता। जैसी मूर्ति है वैसा मंदिर नहीं है, वहाँ का वातावरण वैसा नहीं बन पा रहा है। कारण सरकार की बाधाएं, समाज की नहीं, सरकार की ऐसी बाधाएं हैं जो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी बाधाओं के कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन अपन सबके बीच में भगवान के रूप में, जैसे मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी ने देवघर क्षेत्र को बदलकर ऐसा कर दिया कि आज भारत में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में देवघर का नाम है। और जो भी साधु या श्रावक वहां जाते हैं उनका मन क्षेत्र के दर्शन करके गदगद होता है। इसी प्रकार से महाराज जी ने चांदपुर जहाजपुर, जिसका नाम शांतोदय दिया है, देवोदय से शांतोदय की जो यात्रा हुई है उसमें भी महाराज जी ने एक नया प्रयास किया है। और जब महाराज जी प्रयास करते हैं तो उस क्षेत्र में धीरे धीरे हो या जल्दी हो, लेकिन विकास अवश्य ही होता है। ऐसा वह चांदपुर जहाजपुर में कल 3 स्थानों पर शिलान्यास हुआ। संत निवास का भी हुआ, श्रावक निवास का भी हुआ जिसको धर्मशाला बोलते हैं, और भगवान निवास का भी हुआ जिसको जिनालय बोलते हैं, है ना। भगवान जहां रहते हैं जिन का आलय, जिनालय, और संत जहां रहते हो संतशाला, और श्रावक रहते हैं वहां भला ही धर्म करें या ना, धर्मशाला तो बोलते ही हैं। जैसे आदमी क्या बोलते हैं, स्वर्गवास, कोई भी वास को लेके बोला क्या जाता है, आदर से बोला जाता है। ये भारतीय सभ्यता मानी जाती है। वो 4 गति में परिभ्रमण नहीं करता बल्कि अपने यथार्थ की पहचान कर लेता है, कल्याण कर लेता है। कल्याण करने के मार्ग आचार्यों ने कहा है कि सीधा सीधा मार्ग तो होता है, वो होता है जो भगवान ने पद को धारण किया वही पद के द्वारा। अगर वैसा नहीं हो तो ग्रस्त में रह करके हम कल्याण का मार्ग कैसे चुने। तो अभी जब महाराज जी के प्रवचन होते थे, आप लोगों ने सुना होगा उस समय कि बरांग नाम का राजा हुआ ना, सुना है आप लोगों ने? हैं?
महाराज जी ने सुनाया था ना, प्रवचन में कहा था अभी। वो बरांग नाम का जो राजा था वो बहुत साहसी था, वीर था और राजा की संतान था। और उसके जो पिताजी थे उन्होंने एक बरदत्त नाम के केवली थे, उनका उपदेश सुना और पहले उपदेश में ही उन्होंने वैराग गाया और उन्होंने अपने पुत्र बरांग को राज देने की सोची। जब तक ये बरांग ने उस उपदेश को सुना, किसके उपदेश को? मुनिराज थे। तो इसने सोचा कि उपदेश सुनने के बाद तो बहुत अच्छा ये है कि हम मुनि दीक्षा धारण करें, लेकिन अभी युवा अवस्था थी और जिम्मेदारी बहुत थी। तो उन्होंने क्या किया कि ना तो मुनि बन सके ना प्रतिमाधारी बन सके, लेकिन मुनिराज से बोले, हे मुनिराज जी, इस आत्मा में अनादिकाल से जो मिथ्यात रूपी अंधकार बैठा है, मैं इस मिथ्यात का सर्वथा त्याग करता हूं। ये मिथ्यात का त्याग क्या है? तो हम पहले धर्म को समझें और अधर्म को समझें। हमारे आचार्यों ने धर्म की परिभाषा क्या बताई है? धर्म क्या है? बोलो कोई तो वैसे। धर्म क्या है? महाराज जी हम पूजा करने आ रहे, यही तो धर्म है। दर्शन करने आ रहे, यही तो धर्म है। आहार दे रहे, यही तो धर्म है। स्वाध्याय कर रहे, यही तो धर्म है। फिर क्या है धर्म? बोलो, ये है कि नहीं है धर्म? बाहर पड़ी अंतरंग क्रिया क्या है फिर बताओ धर्म की? है आचार्यों ने कहा है धर्म। क्या कहा है? सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्तु भव पद्धति। क्या बोल दिया हमने? सबने सुन लिया है। ये एक ऐसा ग्रंथ की पंक्तियां हैं जिसका नाम श्रावक के लिए रखा है, हमारे नाम से नहीं रखा है, श्रावक के नाम से रखा है। क्या रखा है? रत्न करंडक। अच्छे से बोल दो। श्राप का आचार मतलब श्रावक का जो आचार है वो इसमें लिखा है। अगर हम मूलाचार ना पढ़ें और दीक्षा ले ले तो कैसे मुनिराज जी हैं जी? बताओ, मूलाचार तक नहीं आता, पढ़ा तक नहीं है और मुनि बन गए। और हम तुमसे कहें तो तुम कैसे श्रावक हो? तो तुम्हें ग्रंथ की पंक्तियां तक नहीं मालूम, पढ़ने की बात तो छोड़ो। बोलो। तो श्रावक का अपना कोई कर्तव्य समझता नहीं है, वो नहीं समझता ना। जैसे मुनिराज के मूलाचार, मूल बोलो, मूल आचार मतलब क्या? अगर मुनि बनना है तो मूल जो आचार है वो इससे सीखो। मूल मतलब मुख्य, समझ रहे हैं ना? मूल जो आचार है वो मूलाचार में लिखा हुआ है, इसलिए मूलाचार पढ़ो। और श्राप का आचार, श्रावक का आचार। जैसे हमें मूलाचार के अनुसार चर्या पालना जरूरी है, ऐसे श्रावक के भी कर्तव्य होते हैं। कौन कितना कर्तव्य निभा रहा है ये बात विचारनी है। नाम के पहले उन्होंने आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? रत्न करंडक। अब बोले शब्द का अर्थ क्या है? कोई बताओ। रत्न तो सब जानते हैं रत्न तो जानते हैं ना। करंडक क्या है? रत्न करंड श्राप का चार। श्राप का चार तो समझ में आ गया है ना। हम महीनों सालों से प्रवचन सुनते रहते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं, लेकिन पहली सीढ़ी क्या है इसका भान हमें नहीं हो पाता है। पहली सीढ़ी क्या है? पहले ग्रंथ का नाम तो आए, रत्न करंडक श्राप का चार। रत्न माने रत्न होता है, करंडक माने पिटारा होता है। क्या होता है? पिटारा। किसका पिटारा? रत्नों का पिटारा। किसके लिए? श्रावकों के लिए। अब कितना अच्छा लग रहा है देखो।
मतलब आचार्यों ने कहा कि हे श्रावक जनों, हे भव्य प्राणी, हम तुम सबके लिए रत्नों का पिटारा दे रहे हैं। और तुमने क्या किया? उसको ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा। और कोई दूसरा पढ़े तो तुम बता भी नहीं पाओगे रे आप जे पढ़ रहे हो, बताओ। इसमें एक दो नहीं, 100 में 100 फेल है। टी पार्टी आपकी मन्ना सब एक से के नाम है ना। बड़ी विचारनी बात है, सोचने वाली बात है। आचार्य महाराज ने कितना सोचा होगा, उसका नाम क्या रखा? रत्न कनंडक श्राप का चार। इतने लोगों के भी सोचा नहीं है आप लोगों ने इस बारे में कि महाराज जी ने क्या नाम रख दिया। तो हे श्रावक जनों, हम आपके लिए रत्नों का पिटारा दे रहे हैं। आपका विश्वास किसमें है? आपका विश्वास है 4 दीवालों का मकान, मकान में ही दुकान, दुकान में क्या? नोट, नोटों की फिर एक गाड़ी, गाड़ी का एक बंगला, और नोटों को संभालने वाला तिजोरी, और तिजोरी को संभालने वाला पुत्र, है ना, और पुत्री और रिश्तेदार। इसी नौन तीर लकड़ी में इस श्रावक का बहुमूल्य जीवन चला जाता है। जय जय गुरुदेव तो हम कह लेते हैं, लेकिन हम वास्तव में धर्म क्या है उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने लौकिक पुस्तकें पढ़ी है और उसके अनुसार आप कुछ जानकारी रखते हैं, हिसाब किताब जानने की, पढ़ ले जाते हैं ज्यादा तो सर्विस करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हमें मनुष्य पर्याय मिली है तो 2 ही मार्ग हैं, या तो गृहस्थ का मार्ग या मुनि का मार्ग। गृहस्थ के मार्ग के बारे में भी हमें जानना होगा और मुनि के बारे में भी जानना होगा। अभी 1-2 दिन पहले हमने एक दृष्टांत दिया था 50 पैसे से लेकर के और 1000 रुपये तक की कहानी सुनाई थी। और उसमें कहा था हमने, सुन लेना, वो तो डली होगी इसमें, तो एक पारस मणि थी। जो व्यक्ति उसकी मणि की कीमत नहीं जानता, उसको कोई देने गया, बोला भैया हम 50 पैसे में ले लेंगे। फिर किसी ने कहा हम 2 रुपये में ले लेंगे, किसी ने कहा 5। क्यों? वो समझते थे पत्थर है। और जब वह पारस मणि किसके पास पहुंची? जोहरी के पास पहुंची, तो उसने देख के खड़ा हो गया। अरे बोले एक ही कीमत तो कितनी है हम नहीं बता सकते, जिसके पास होती है वह व्यक्ति कहता है कि हम इतनी कीमत देने तैयार है। किसको समझ में आया? जोहरी को समझ में आया, बाकी लोगों के पास गई। तो उस उदाहरण में हमने ये समझाया था कि ये मनुष्य पर्याय जिस व्यक्ति की समझ में नहीं आती है वह क्या करता है? नौन तेल लकड़ी और खाने पीने और परिवार में जीवन खो देता है। वो समझता हमारा जीवन इतना ही है। लेकिन जो इस पारस मणि रूपी मनुष्य पर्याय को, मनुष्य पर्याय क्या है? पारस मणि है ये। इस पर्याय को जो समझ गया फिर वह इसको 50 पैसे में नहीं लुटाएगा, न 2 रुपये में देगा किसी को। वो तो कहेगा इस मनुष्य पर्याय की जितनी कीमत हम ले सकते हैं उतनी हम लेंगे। कितनी कीमत है बोलो? नहीं, जितनी हम मांगे उतनी। तो ज्यादा से ज्यादा उसमें हमने बताया था दृष्टांत में, तो इसकी कीमत है, पूरी कीमत लेना हो तो क्या है? जो हमने 2 पंक्तियां पढ़ी हैं धर्म की परिभाषा, तो इसमें मुनि या आड़ का बन करके हम इसकी पूरी कीमत ले सकते हैं। किसकी? मनुष्य पर्याय की। क्यों? अन्य पर्यायों में इस रूप को धारण नहीं कर सकता। यदि जीव देव बन गया तो वैभव तो मिलेगा। क्या? बाहरी वैभव मिलेगा, संपदा मिलेगी, बहुत बड़ा विमान मिलेगा। कितना बड़ा? जिसकी कीमत है 2000 अरब की। कितनी है? और इसमें प्रतिदिन ब्याज लगाओ आज से। और ब्याज लगाने के बाद तुम जब वहां पहुंचोगे तो देखना तुम सोने की तो सीलिंग है, जो खम्मे हीरा लगे इसमें, ऐसा विमान मिलता है स्वर्गों में बना बनाया। समझ रहे ना? तो ये सब वैभव तो मिलेगा, लेकिन ये वैभव आंखों से देखने में आएगा, शरीर के भोगने में आएगा,
लेकिन हमें जब ये भान हो जाए कि ये आंखों से जो दिख रहा है और शरीर जिसको भोग रहा है, इसमें हमारा कल्याण नहीं है। सुन रहे ना? हमारा कल्याण नहीं है तो हमारा शरीर तो भोग रहा है। हमारा शरीर और हम दोनों एक ही है ना? एक ही है ना? आओ आप तो सिर हिलाने जाओ, हमारे 10 बजाना है, मैं तो बस आप जल्दी हो जाए, कुछ बात नहीं, ऐसे 10 बजाते जाओ बस, है ना? हम जो कह रहे हैं सुनो। उदाहरण दिया था हमने 2 दिन पहले, आपके कान तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना? बाहर भी जा रही, नहीं जा रही? बहुत दूर तक जा रही है। कैसे जा रही है? अरे सामने रखा इसलिए जा रही है। क्यों? हाँ या नहीं तो बोलो। सामने रखा इससे आवाज जा रही है, जी हटा दो तो आवाज। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? हमने बताया था आवाज पहुंचाने वाला ये नहीं है, आवाज पहुंचाने वाला जी होता तो इसको निकालें फिर, है? आवाज तो ये पहुंचा रहा है ना, इसका कोई काम नहीं है। डोरी भी नहीं पहुंचा रही, इसके अंदर जो अदृश्य वस्तु है उसी के माध्यम से ही आवाज आपके पास तक पहुंच रही है। वो क्या है? करंट। इस बात को हम बार बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये इतना सटीक उदाहरण है जैन धर्म के भेद विज्ञान को समझने के लिए। क्या? जैन धर्म के भेद विज्ञान जो है कि हमें जो दिखाई दे रहा है शरीर, जो वैभव हमें मिला है, या हम आपको दिखाई दे रहे हैं और आप हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हम नहीं हैं, बल्कि इसमें रहने वाली दूसरी वस्तु है। वो क्या है? आत्मा। वो दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ये बाहरी वैभव से शरीर का भला तो हो जाता है, शरीर इसको भोग लेता है, आत्मा का भला नहीं। आत्मा यानी हम स्वयं, आत्मा यानी मैं स्वयं उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। उसका लाभ लेने वाला कौन होता है? मुनि ही होता है। कौन होता है? मुनि होता है। तो मुनि देव बन पाते, नहीं बन पाते? बन जाते? नहीं बन पाते, है ना? संयम धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए देव पर्याय भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि जितनी कीमत लेना है वो कीमत मनुष्य पर्याय में ही ले सकते हैं। और कौन सी पर्याय होती है? त्रिंच पर्याय होती है। तो वहां तो पशु की पर्याय सब देखने में आता है, और नरक पूछ रहे क्या है? ऐसी 4 गतियों में केवल एक मनुष्य पर्याय ही होती है जिसकी हम कीमत पूरी ले सकते हैं। तो जो हमने पंक्तियां आपके सामने रखी हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु, ये कौन से ग्रंथ की हैं? रत्नकरण श्रावकाचार। उसमें आचार किसने लिखा है? वो महाराज जी आप ही बताओ। आचार्य विद्यासागर ने लिखा है। ठीक है, आओ जो आपका तो वही मान ले, हम तो नहीं लिखा है तो माना पक्का है ना, क्योंकि वो ग्रंथ प्राचीन है ना, प्राचीन है। तो वो ग्रंथ आचार्य समद्धभद्र स्वामी लिखा है। किसने? हाँ, आचार्य समद्धभद्र स्वामी जैन धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे और डंके की चोट पर जैन धर्म का प्रचार करते थे। लोग कहते हैं जैसे मुनि पंग सुधा सागर महाराज जी है ना, वो समद्धभद्र की आवाज में ही धर्म की ध्वजा को फहराते हैं। ऐसे वो आचार्य समद्धभद्र स्वामी ने स्तुति वाले ग्रंथ लिखे हैं। और आप ये विचार करो कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद कुछ ही समय के बाद, थोड़े समय के बाद जी पंचम काल लग गया नहीं लग गया? अब पंचम काल लगने से क्या फायदा और क्या घाटा? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, सही बोला। पंचम काल लगते ही क्या बोला इन्होंने? अब
हमारे लिए जो भगवान सुनाते थे वो वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, भगवान का समोसरण नहीं मिलेगा। अब क्या होगा फिर बताओ, कैसे समझ में आएगी, हम कैसे अपना कल्याण करें? अगर महाराज जी आपके यहां आए और धर्म की कोई बात नहीं बताएं तो हम कैसे सुधरेंगे? तो वो भगवान की वाणी पूर्णता अब सुनना बंद हो गई। लेकिन कहते हैं जहां पर सुख है दुख भी है, अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा भी है। भगवान ने जो बोला था वह वाणी गणधर देव के द्वारा गूंथी गई और उस वाणी को आगे बढ़ाया गया। किसने बढ़ाया? श्रावकों ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? बहुत बढ़िया। श्रावक के हाथ में धर्म चला जाए तो लुट जाए, इतना सा आगे नहीं बढ़े। जी देवगढ़ ऐसी रखा रहता सालों तक और लुट मिट जाता। और अगर मुनि श्री जी का 1991 में यहाँ आना नहीं होता तो ये मूर्तियां तो कचरे में डली थी। बोलो, श्रावक नहीं थे क्या उस समय? थे श्रावक, जाते थे बस मूड पटक के वापस। श्रावक कहीं भी जाता है वापस की चिंता पहले करता है, वो वापसी की। और जाते जाते रास्ते में 2-5 फोन तो आ जाएंगे, या तो टेंशन वाले या पेंशन वाले। आप तीर्थ यात्रा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक समय वो था कि शिखर जी की यात्रा जाते थे, पूरे बोरी बिस्तर बांध करके बैलगाड़ी चलती चली जाती थी। लौट के आएंगे कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। ना मोबाइल था, ना फोन था, ना कोई समाचार था। जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वही काम, रास्ते में भजन होंगे, कीर्तन होंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, खाएंगे और प्रभु का गुण गाएंगे। बनाते समय भी महिलाएं 6 ढाला का पाठ करती जाएंगी। उस भावनाओं के द्वारा जो तीर्थ यात्रा होती ही उसमें गृहस्थ अपना बहुत कल्याण कर लेता था। आज तो तुम पूजा भी कर रहे हो और पूजा करते 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 फोन आया कि तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई, जल्दी आ जाओ। तो जे धरे भगवान और जा धरी द्रव, और दौड़ जाते आप। क्या है जी, सुख है कि दुख है? और लग कैसा रहा? लग रहा है सुख नहीं है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता वस्तु पराई, माने अपनी भेद नहीं करता। अपनी वस्तु को समझ नहीं पा रहा संसारी प्राणी क्या है। सुन रहे ना, अपनी वस्तु को समझ नहीं पा रहा है और आगे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं आगे। इस बात के ज्ञान के बिना आप चल तो बहुत लेंगे, लेकिन आपका चलना कैसा होगा? कोलू के बैल के समान होगा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बहुत चल लिया, लेकिन हम कहाँ हैं? हम जहां थे वहीं हैं। बात हमारी एकाग्रता पूर्वक सुनना। हमने क्या बताया कि श्रावक के भरोसे धर्म होता तो अभी तक धर्म जहां है वहीं कोलू के बैल के समान होता। श्रावक क्या कहता? इतना तो कर लिया, इतना तो कर लिया, कुछ नहीं किया। गज स्नान है, गधे को नहा दो वो कहां जाएगा? ऐसे ही श्रावक का धर्म बहुत मुश्किल से इतना करता है और इतना सा पुण्य बढ़ता है उसका, क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता है। वो शिखर जी जाते थे, भक्ति भाव से जाते थे, और जिस उद्देश्य से जाते थे बताते हैं, महाराज जी ने भी बताया था कि ज्वार के दाने भी चराते हैं। क्यों? भावों का खेल है, धर्म में भावों का खेल है। आज आप लोग यहां सुन रहे हो या इसके माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं, सोचो विचार करो कि हे भगवान, एक बार हम एक यात्रा 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, 5 दिन के लिए जाएंगे, 3 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन मोबाइल लेके नहीं जाएंगे। प्रयास करो एक बार। जिंदा आ गए तो ठीक, और जिंदा मिल गए तो ठीक। क्या कहा हमने? क्या मतलब? जिनको छोड़ के जा रहे हैं वो मिल गए तो ठीक, और हम मिल गए उन्हें तो ठीक, और नहीं मिले तो तुम अपने और हम, क्योंकि अलग अलग आए तो अलग अलग
ऐसी भावना के साथ हम तो प्रभु के पास जा रहे, प्रभु के होके जा रहे हैं। सोचो, प्रयास करो, एक बार एक यात्रा तो करो ऐसी। हम आपको बहुत बड़े बड़े नियम नहीं दे रहे कि इसका त्याग करो, उसका त्याग करो। आप भगवान के होकर तो करो, भगवान के होकर करो, पूजा करो। तो एक प्रयास करो कि उस पूजा के बीच में मोबाइल की घंटी ना बजे। कैसे नहीं बजेगी? बंद कर लेंगे। बंद नहीं करना, हाँ, सल लेके नहीं आना है, भगवान के पास आना है। तो भगवान के होके आना है। क्या बोल रहे? 1 घंटे के लिए तो भगवान के हो जाओ, 23 घंटे किसके हो? पत्नी के हो, बच्चों के हो। एक बार एक दादी सी आई, दादी तो नहीं थी, उम्र ज्यादा होगी थोड़ी सी। महाराज कछु याद नहीं होते, कछु नहीं होते महाराज याद। कितने लड़के हैं? लड़के तो 4 है, बेटी 3 है। शादी भाई कि नहीं भाई? सबकी हो गई। कितने नाती नता हैं? सबके मिला के 23 हैं। घर का पहले से होते थे। बड़े के कितने हैं? बड़े के 4, मझले के 3, उनके 2, उनके 2.5, सबके बता दिए उन्होंने। 2.5 कैसे? लड़का हो एक उसका नाती, ऐसे 2.5 हो गए। ऐसे सब मिला के 23 बच्चे हैं। 23 बच्चे का नाम मालूम, कौन बिटिया कहाँ शादी हुई ये भी मालूम, कौन लड़के की कहाँ ससुराल है ये भी मालूम, उन बच्चों के नाम कहाँ है, शादी किसकी हो गई किसकी होना है, सब मालूम दादी है। लेकिन रत्न शराबाचार की 2 लाइनें याद नहीं हो रही। कैसा हमारा मन? हमारा मन पापी मन है, पाप में लगता है। ऐसा नहीं याद नहीं होता है, याद होता है। सोचो, इन परिणामों के साथ अगर मरण हो गया तो क्या होगा? जैसी मति, बोलो, जैसी मति। एक दिन भी गुरु की आवाज सुन लो आप अच्छे से, जीवन बदलने के लिए कारण बन सकता है। एक दिन नहीं, एक शब्द कि हम भगवान के होकर काम करेंगे। जितने समय के आ रहे हैं हम 23 घंटे, अब सत्य बता दें, 23 घंटे हम बदमाशों को समय देते हैं। बुरा लगे तो लग जाए, हमें तो जाना ही है आज। हमें क्या करना है तो थोड़ी है। और हम खुद नहीं बोल रहे, हम खुद नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आचार्यों ने ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा ग्रंथ में? क्या लिखा? बता दें? थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सत्य है। ग्रंथ में लिखा है, आचार्य अमित गति महाराज ने ग्रंथ में लिखा है। कौन सा ग्रंथ? अमित गति शराबकाचार। अरे महाराज जी कौन सा शराबकाचार? अभी तक तो हमने सुना था। क्या सुना था? रत्न शराबकाचार। आपको अमित गति भी होता है कोई? क्या ऐसे कैसे बोलो, ऐसे कैसे रत्न शराबकाचार जैसे और अमित गति शराबकाचार जैसे 35 शराबकाचार है। कितने हैं? कहां मिलेंगे? तो एक पंडित जी हुए हीरालाल जी, उन्होंने क्या किया, इन 35 ग्रंथों को इकट्ठा किया। इकट्ठा कर करके उसके 5 भाग बना दिए। उन 5 भागों का नाम लिखा शराबकाचार संग्रह। क्या लिखा? कितने भाग हैं? 5 भागों में कितने ग्रंथ हैं? आज याद ही करवा के रहेंगे हम, इतना तो याद कर लो, है ना। 35 शराबकाचार हैं, उनको 5 भागों में। कभी मन हो गया पढ़ने का धोखे से तो इतना तो याद हो जाए। 5 भागों में सारे शराबकाचार है। बड़ा सुंदर वर्णन है। ऐसी एक बात क्या लग जाए कि हमें भगवान के पास आकर भगवान के होना है। 23 घंटे किसके होते हैं? किसके होते हैं? अच्छे से बोल तो दो। अब नहीं बोलोगे तुम, अब बोलोगे। अब हम बता रहे कि उस अमित गति शराबकाचार में लिखा है, सुन लेना, अच्छे सुन लेना, है ना। उसमें लिखा है, जो व्यक्ति
पत्नी, बच्चे, परिवार का पोषण करते हुए अपने जीवन निकालते रहते हैं, इन्हीं में लगे रहते हैं। तो ये समझना चाहिए कि एक सब कौन है। तो उसमें लिखा है, जो लिखा है वो बता रहा है, ठीक है ना? बोले बोले अच्छे सुन रहे ना? हाँ महाराज बोला, हम तो बोलो पीढ़ मजबूत है, सब सुन लेते चले। उसमें लिखा है ये सारे के सारे, ऐसे लिखा है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, ये सब लुटेरे हैं। ये लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, ऐसा जानना है भव्य प्राणी। लेकिन तेरा समय जो देव शास्त्र गुरु के बीच में निकल रहा है, इसी को अपना मानना। अगर तुम्हारे पास ग्रंथ मिल जाए तो उसको उठाया या पर हम अपन लेके आना, हम लिखा बता देंगे आपको। अरे महाराज जी आप भी विश्वास है? विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि महाराज जी महावृत्ति हैं, सत्य ही बोलेंगे। तब तो आप आके इसी ठंडी में यहां बैठे हो, नहीं तो फिर इतना अच्छा घर तो था अपना, रजाई अच्छी थी और अच्छा लग। नहीं, महाराज जी के पास कुछ सत्य मिलेगा, सत्य समझने मिलेगा। तो सत्य क्या है? सत्य है वो 1 घंटे का समय। 1 घंटे का समय ये सत्य है, और 23 घंटे का समय असत्य है, बदमाशों के बीच निकल रहा है। क्यों बदमाश? क्योंकि ये बात भी आचार्यों ने कहा है, मन से नहीं बोल रहे, थोड़े कड़वे शब्द हैं कि जो शरीर होता है, ये शरीर कैसा होता है, इसमें अनेक प्रकार के भोजन और अनेक प्रकार के बाहरी सामग्री, वस्त्र, आभूषण, इत्र, फुलेल क्या करते हैं? सब कुछ इसके लिए करते रहते, सब कुछ करते रहे। होता नहीं, ऐसा नहीं होता। ठंडी है बहुत जोर से, अब क्या करना है? अंदर में गरम गरम मगोड़ी डालना है और ऊपर से गरम गरम कपड़े पहनना है। फिर ठंडी मिटती है, फिर भी फूफू फूफू करते हो, फिर भी घर से नहीं निकलते हो। तो ये कैसा है? इस शरीर को इतना देने के बाद भी अच्छा, जिस मौसम में वैसा हो। ठंडी है तो गरम चीज दी, और जून का महीना है फिर गरम गरम कहते हो, फिर तुम अपने अनुकूल ठंडाई कहते हो, ठंडी चीजें लेते हो। ऐसा सब करने के बाद भी जब जैसा मौसम है वैसा खिलाया, और शादी विवाह है तो फिर देखो तुम पहचान नहीं पाओगे महिलाओं को, लिपस्टिक कहां से कहां तक लगेगी है, और ड्रेस कैसी होगी, तुम कहोगे नहीं सकते जी भैया जाखलोन की बिटिया है, बहू है। बंबई की फीकी पड़ जाएगी, कौन वे फिल्म में देखते जो फिर देखो तुम, चलो ठीक है कर लिया ऐसा, अब क्या करना? अब तो तुम्हारा साथ दीजिए, तुमने भगवान को छोड़ा, गुरु को छोड़ा, धर्म की मर्यादाएं छोड़ी, परिवार की मर्यादा छोड़ी, किसके लिए? शरीर के लिए, सजाने के लिए। तो फिर क्या हुआ? थोड़े ही उम्र बड़ी, सफेद से काले, मुंह नहीं, मुख नहीं करते काला, वो काला तो अपने आप हो जाएगा समय पे क्या करते हैं? जरा मुख के और ऊपर डाई, यहां डाई और यहां फैलाई, है ना? यहां फैलाई और यहां डाई करते जाओ तुम, लेकिन जिस साथ नहीं देगा, हम ये बता रहे हैं आपको, बस इस साथ नहीं देगा। सारी बातों के सार देखो, तुम यहां करो डाई और यहां करो फैलाई, भोजन की फैलाई करो, यहां देते जाओ, यहां से थोड़े ऊपर, कभी ऐसा कर लिया करो यहां वाली तुरे नीचे कर लो, हैं? तो वो तो होना ही होना है। तुम करते जाओ इसको काला, किसको? इतना करने के बाद भी ज्यों ही तुम दर्पण में देखो और एक फोटो देखो, 20 साल वाली और 40 साल वाली और 60 साल वाली, क्या होगा? डाई और फ्लाई ने क्या किया? इसने सब खा गया, कुंटलों अनाज और अनेक प्रकार के वस्त्र और कितने प्रकार के आभूषण। कितनी बार लड़ाई हुई घर में देवरानी जेठानी की, किसके बीच? अब देखो सास ने हमें दिया था ये बना के, और जी आ गई कैलेसी जी का, हमें दे दो, हैं? होती नहीं लड़ाई? इसी के पीछे लड़ाई होती है। खाने पीने की होती है, बच्चों के लिए होती है, जो हमने बच्चे को देना, अपने इनको नहीं देना, हमें खाना है, इन्हें नहीं खिलाना।
इतने सब होने के बाद, इतना सब देने के बाद भी जो धोखा देता है वो व्यक्ति बदमाश होता कि अच्छा होता? बोलो। अपना ही बच्चे को अपन पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तैयार करते हैं, और जब 3 बच्चे आपस में लठ लेके आते हैं, है जे हमारा नहीं, हमारा मकान है। पापा तुम बहुत गलत हो, तुमने बड़े को जाना दिया, हमें कौन कहता है? अपना ही लड़का कहता है। 23 घंटे का समय दिया ना, मंदिर को नहीं दिया था। सोचो सोचो बंधु, हंसो नहीं, विचार करो। हमने भगवान को कितना धोखा दिया और परिवार का कितना साथ दिया। कौन साथ में आया बोलो? फिर बाद में हे भगवान बचा लो। अब भगवान कहाँ ध्यान आ रहा है? घर पे ध्यान आ रहा है। ये बच्चे एक ही साथ नहीं दे रहे, 3-3 4-4 पैदा किए, सबको लूटा। किसके लिए लूटा? लुटेरों के लिए लूटा। लुटेरे तो जे थे, अपने ही धन के, हमारे ही सामने। एक पिता के 3 4 5 6 2 3 पुत्र होते हैं। पिता सोचता है कि इस धन के द्वारा हमारे पुत्र सुखी होंगे, उनके सुख के लिए दुनिया को लूटता है। लेकिन जब आपस में वो लठ चलते हैं, कचहरी होती है, थाना होता है, तो उस पिता की आत्मा क्या कहती होती है? हमें किस लिए कमाता? बच्चों के लिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुमने धर्म को बचा करके धन कमाया। अगर तुमने वो 1 घंटे का धर्म किया होता ईमानदारी से, बिना मोबाइल के, तो ये धन के पीछे लड़ाई नहीं होती। आप लोग समझो, विचार करो। एक दिन की एक बात जीवन में सीख लो, तो 1 घंटा ईमानदारी से, अरे 1 घंटा ईमानदारी से दोगे तो हमने कल परसों कहा था 23 घंटे का क्या है? टंकी की पानी के समान है। 23 घंटे पानी की टंकी है, और 1 घंटा क्या है? दूध से बनाया हुआ घी है। ये घी उस 23 घंटे के पाप को उस घी में डाल दो, तो वो घी टंकी में पानी के नीचे चला जाता है ना? कहां चला जाता है? ऊपर रहता है, और क्या करता है? पानी को नीचे कर देता है। अगर 1 घंटे का तुम्हारा पुण्य है, तो 23 घंटे के पाप को क्या करेगा? नीचे करेगा, दबा देगा। कब दबाएगा? जब ईमानदारी से दूध से घी बनाया होगा। ऐसा नहीं कि भट्टी बंद है और तुम दूध को ओंटते जा रहे, शाम हो गई और ओंटते जा रहे, ये क्या बन गया? घी बन गया। तो क्या डाल दो दूध में, डल जाएगा ना, वो दूध रहेगा ना वो पानी रहेगा, दोनों चले जाएंगे। इसलिए क्या करना है? क्या करना है बोलो? बस इनको समझ में आ गई बात, आप लोग सुने रहे बात। क्या करना है बोलो? 1 घंटा आप गंभीरता से लो। हम आप लोगों का बहुत अच्छे से मन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? अगर ऐसी बातें नहीं करेंगे नॉन तेल लकड़ी वाली, तो आपका मर सो जाओगे आप। पूरी हम गाथाएं पढ़ते रहे तो फिर देखो तो आधे लोग, ए भैया हटो, कहां बैठे? इसलिए आपका मन भी लगता रहे, और इसी मन, किसी का हाथ टूट जाए ना तो उसको बातों लगा लगा के वो ऐसा कर देता, सही हो जाता है वो। ऐसे तुम्हें बातों में लगा लगा के हम सार की बात भी बता दे रहे हैं बीच में। क्या वह सार की बात? तो 1 घंटा प्रयास करो कि वो हमारा दूध से घी बनाने का है। भट्टी जल रही के नहीं? भट्टी जल रही। भट्टी क्या है? भट्टी है आपके प्रणाम। आपके प्रणाम भक्ति में लगे हैं कि नहीं लगे? नहीं तो 12,1212 क्या 1212 तो वो 13,200 हो गए, है ना? तो अपन को क्या करना है? हर बात को समझना है। एकाग्रता, जब उत्साह बढ़ जाता ना, बढ़ना मत, उत्साह बढ़ता है तो फिर अपन को ये नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, उत्साह दिखता है उस समय। तो उत्साह के साथ साथ क्या रखना है? उत्साह के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बोला जा रहा है, किया जा रहा है, इसमें परिणाम कितने चल रहे हैं। क्या बात समझ में आई? बोलो सब लोग। 1 घंटा ईमानदारी से जब हम अच्छे काम करें, आप देखना
आप देखना कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ हो, 2-3 दिन का बहुत थका हो, खूब दुकान चली हो, और सुन रहे ना आप लोग, और 1 करोड़ की बिक्री है, 1 करोड़ की बिक्री है, थका बहुत है, और पूरे नोट फैले हैं, ठीक है ना, और घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, चोरी होने का डर है, और 3-4 घंटे लगेंगे उन्हें सामान नहीं में गड्डी अलग बनाने, वो बहुत थका है। अब क्या करेगा, वो नोट गिन देंगे तो सो भी ले लेगा, सो भी जाएगा, कर लेगा ऐसा, बोलो। 1 करोड़ के नोट है, ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ बिक्री है 2-3 दिन में, तो उसको ऐसे लग रहा है कि थके भी बहुत हैं, तो नोट गिनते जा, सोता जा, गिनते करेगा, क्या करेगा? इतने थकने के बाद भी एक बार जमाई नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्यों? नोटों की बात है। मतलब क्या है? ते नोट गिनते समय थकान नहीं आती। अगर आज विधान कर लो तुम 2 दिन का यहां, तो तीसरे दिन में पूजा में नहीं आएगा, क्यों? 2 दिन में बहुत थक गए, अब 1 दिन पूजा में रेस्ट चाहिए। 10 लक्षण की बात देखो आप, हैं? 10 दिन में बहुत धर्म हो गया, अब तो थोड़ा 2-4 दिन, और सीजन में 2 महीने आड़ा हो जाता है आदमी, फिर रेस्ट करता 1 दिन भी बीच में, हैं? नोट गिनते समय आज तक किसी को नींद आई कि नहीं आई, बताओ? हैं? और नोट कितने हैं? 1 करोड़ है, और कोई 1 करोड़ और धड़ जाओ उसी समय, अरे अब क्या कर रहा है, हमें नहीं चाहिए ये, हमें नींद आ रही है, नहीं आती नींद। इसका मतलब क्या है? सुन रहा है कि नहीं? ये बदमाश है शरीर, ये हम कहना चाह रहे हैं। इस बदमाश में, इस बदमाश के चक्कर में आप सब फंस गए। क्या कर रहे हो? इसी का साथ दे रहे हो। आप पड़ोसी को बदमाश बना रहे हैं, समाज वालों को कह रहे हो, दूसरे को कह रहे हो, लेकिन खुद के साथ बदमाश फंसा है। इस बदमाश का साथ नहीं दो। खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाए, सोना चांदी लड़ लड़ के चढ़ाया, और बाद में इसी ने क्या किया? डायबिटीज, गैस, कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर करते था वो आपको, आप कैंसिल हो गए। अब चलो यहां से। किसने दिया ये? जिसको तुमने नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण से सजाया था, उसी ने साथ छोड़ दिया। कितनी प्रकार की बीमारी देता है। आपने क्या किया? यहां डाई कर ली, फिर सफेद से काले, फिर दांत टूटे, तो फिर क्या? बत्ती लगाई, फिर क्या? हाथ टूटा तो डंडा आ गया, फिर क्या? फिर 3 पैर हो गए। धीरे धीरे ये भी साथ छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? जैसा तुम्हारी करनी होती है उसी हिसाब से ये ले जाता है आपको। तो आपकी एक बात समझ में आ जाए, 23 घंटे हम जो बदमाश के साथ दे रहे हैं, 1 घंटा हमें साथ तीक्ष्ण देना है। जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारा अगला भाव सुरक्षित करने वाले हैं, अथवा जिनका जीवन सुरक्षित हो गया है, वो कौन है? ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं जिनने पूरे कर्मों को नष्ट कर सिद्धत्व को प्राप्त किया है। उस सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, अरहंत अवस्था प्राप्त करने के लिए हम जिनेंद्र भगवान के पास आते हैं। आते नहीं आते हैं? पूजा क्यों करते हो? महाराज जी पूजा करने से दुकान अच्छी चलती है, बच्चे की शादी हो जाती है, लोग कहें इधर बहुत अच्छे धर्मात्मा लोग हैं। अगर ऐसे उद्देश्य से कर रहे हैं आप, तो वह पूजा भी आपकी गई बात। तो 24 घंटे होगा, फिर 23 नहीं बचे, वो 1 घंटा भी उसी में चला गया। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से दुकान तो चलेगी, क्योंकि धर्म करने से बाहरी वैभव भी मिलता है और आत्मा का कल्याण भी होता है। ये अपन को विश्वास होना चाहिए। तो आज आप लोग सुन रहे हो, थोड़ा सा मन में लग तो रहा होगा कि हम अब मोबाइल क्या करेंगे, पूजा के समय अच्छे से ले जाएंगे, क्योंकि घर में कुछ ने उठा लिया तो। और व्यापारी ने कहा था हम सुबह 7 बजे बात करेंगे। व्यापारी ने कहा था ना 7 ही बजे बात करें, 7 ही बजे मंदिर आना है। क्या होगा फिर बताओ? हैं? महिलाओं को भी पुरुषों को भी
1 घंटे के लिए अध्यक्ष जी हैं समाज के कोई? चलेगा, थक गया भी सुन के। देखो व्यवस्था, यही तो आफत है। अवस्था नहीं बन पा रही है, व्यवस्था में लगा। व्यवस्था नहीं बनाओ, व्यवस्थित हो जाओ। आप व्यवस्थित हो गए तो व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कोई बात नहीं, समाज ही तो अध्यक्ष है। आप समाज वाले बैठे हैं, प्रयास क्या करना है बोलो? मंदिर जी में धोती दुपट्टा पहन के आए या मंदिर जी में आए। अब पैंट शर्ट पहन कर बंजी पे जाना है तो फिर बात अलग है, क्यों घर मोबाइल लेने थोड़ी जाएंगे, है ना। लेकिन अरे पूजा करने आए हैं, भगवान की ड्रेस पहन के आए हैं। भगवान ड्रेस समझते हैं आप? हाँ, भगवान की ड्रेस वो कहलाती है जिस ड्रेस के द्वारा हम भगवान के चरण छू पाए। बोलो क्या बोलना? जिस ड्रेस के द्वारा हम भगवान के चरण छू पाए वो भगवान की ड्रेस मानी जाती है। पैंट शर्ट में छू लोगे आप? हाँ, तो भगवान ड्रेस कौन सी है? हाँ, बड़े भाग्यशाली होते हैं जो भगवान कहते हैं ना, जो स्कूल की ड्रेस है ना, जो आहार देने की ड्रेस है, जे पुलिस बनने की ड्रेस है। इस प्रकार से अस्पताल की भी ड्रेस होती है, रेलवे की ड्रेस होती है, ऐसी भगवान की भी ड्रेस होती है। आप पीले कपड़े पहन के घर से निकलोगे तो लोग क्या कहेंगे? एक मंदिर जा रहा है, ये भगवान की ड्रेस है। तो जो वो ड्रेस पहने, उस भगवान की ड्रेस में संसार की ड्रेस नहीं होना चाहिए साथ में। संसार की ड्रेस कौन सी है? सांसारिक वस्तु में बढ़ाने वाली ऐसा मोबाइल का प्रयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो बुजुर्ग लोग। हाँ, तो आप लोग प्रयास करें, समाज वाले ऐसा नियम बनाएं कि जो मंदिर आ रहे हैं वो 1 घंटे मंदिर के होके आए। 23 घंटे का पाप नीचे हो जाएगा। 1 घंटे तो अच्छे से कर लो। तुम्हारे जो साधु महाराज हैं उन्होंने 24 घंटे भगवान को दिए हैं, तब वो धर्म आगे बढ़ता है। सब बातों का सार क्या है कि जब भी हम भगवान के दर्शन करें, सम्यक प्रणाम करें। सम्यक प्रणाम मतलब अच्छी तरह से नमस्कार करें। तुम्हारा अच्छी तरह से नमस्कार करना कैसा है? पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाला है और तुम्हारे लिए सहारा देने वाले हैं। और देवों के मुकुट की मणि, ऐसे एक एक काव्य में बहुत सुंदर सुंदर अर्थ छपा हुआ है। आज जाठलौन में थे, हम 3-4 दिन से प्रयास कर रहे थे इस काव्य का भाव बताने के लिए। आज वो हमने जाठलौन में आकर के बता ही दिया। आप लोगों का समय लगा थोड़ा सा, लेकिन कैसा लगा सुनने में? हाँ, कभी सोचा था आप लोगों ने कि ऐसे भक्ता मर्जी हम लोग पढ़ते हैं जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 14-14 अक्षर आप गिन भी नहीं पाओगे। अब क्या करना है? जिनके पास जो पुस्तक है वो अपने घर ले जाओ ये दूसरे को देना नहीं। और एक एक काव्य का अर्थ पढ़ना। अब आपने 1.5 घंटे बैठे यहाँ पर तो कुछ न कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। जिसने पुस्तक हाथ में ली वो उन्हीं की हाँ, अब इस काव्य के ऐसे भाव लगाना। फिर भी तुम 100 बार पढ़ लेना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। फिर भी तुम प्रयास करना। एक एक काव्य का जब आप भाव पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा। हाँ, भगवान के तो कर ही सकते हैं, नहीं पढ़ो तो एक सम्यक प्रणाम जिन पाद युगम हो जाए, कि युग के आदमी हुए थे, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को हम सम्यक प्रणाम अच्छी प्रकार से नमस्कार। अच्छी प्रकार नमस्कार क्या कहलाता है? गवासन में बैठकर जब भी जिनेन्द्र मुद्रा है, ऐसी मुद्रा धरने वाले मुनिराज जी अथवा भगवान को हम गवासन में बैठ करके दोनों हाथों को जोड़कर माथे को जमीन में लाकर ही नमस्कार करना चाहिए। ये कहलाता है सम्यक प्रणाम अच्छी तरह से। इससे फायदा क्या होगा? आचार्य श्री जी यहाँ बैठे जैसे हम बैठे हैं और उनके पास भीड़ कितनी होगी? जितना अरविंद का घर वहां तक चले जाओ, यहाँ वाला वहां वाला नहीं, इतनी भीड़ है। और तुमने सोचा क्या किया कि यहाँ तो भैया कोई सुन नहीं रहा, क्या मतलब यहाँ आचार्य श्री पास क्या फायदा?
और कोई आचार्य श्री बगल में खड़ा है, बगल देखो हम आचार्य श्री पास खड़े हैं, हमें बहुत पुण्य लग रहा है। नहीं, अब सम्यक परिणाम का कमाल देखो आप। इस सम्यक परिणाम का कमाल ऐसा है कि एक हमने रत्न श्राप का आचार्य किसने लिखा? आचार्य श्री समध्वत स्वामी ने। बहुत अच्छा, आप अच्छा बोलने लगे, पहले बोल रहे थे समध्वत स्वामी। आचार्य श्री समध्वत स्वामी, इनके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी आई थी और इन्होंने क्या किया था, सम्यक परिणाम किया था। वहां पर चंद्र भगवान की मूर्ति प्रकट हुई थी, सुना था आप लोगों ने? क्या किया था उन्होंने? बोलो, सम्यक परिणाम बोलो अपनी भाषा में बोलो। सही बोल रहा, सही उदाहरण दे रहे ना। सम्यक परिणाम का कमाल देखिए आपने। हम क्या करते हैं, सम्यक परिणाम नहीं करते। आज हमने आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, एक बात भी आपके जीवन में उतर गई, वर्षों का इसमें लिखा है, दलित पाप तमोवितानम, अनादिकाल का पाप भी नष्ट होता है एक बार सम्यक परिणाम से। आप फालतू नहीं बैठे यहाँ पर, एक चीज सीख के जाओ। तो 23 घंटे में से 1 घंटे का समय ईमानदारी से देंगे और उस ईमानदारी में सम्यक परिणाम करेंगे। एक सम्यक परिणाम मात्र ने ऐसा किया, क्या कहलाता है, जिनको नमस्कार कर रहे हैं वो हृदय में आ जाते हैं, वो कहलाता है सम्यक परिणाम। तो जो व्यक्ति आचार्य जी के बाजू में खड़ा है वो कह रहा, देखो इस तरफ देख करके कह रहा, देखो हम आचार्य जी बगल में खड़े हैं। वो क्या कर रहा है, अहंकार, उसको पुण्य नहीं लग रहा, वो दिखा रहा दूसरे को, हम बगल में खड़े। वो पीछे वाला क्या कर रहा है, वो हाथ जोड़ कर कह रहा है दूर से, हे भगवान, हम उस मुद्रा के दर्शन कर रहे हैं जिसके द्वारा मोक्ष मिलता है। कैसे मिलेगा मोक्ष? मुनि मुद्रा के द्वारा। और कैसी है ये मुद्रा? पूरे भारतवर्ष की श्रेष्ठ मुद्रा है। तो ऐसे भाव कर रहा है पीछे वाला, सबसे पीछे कर रहा है, और उसने धीरे से कह दिया, हे भगवान, इस पद की प्राप्ति मुझे भी हो। बस देखो सम्यक परिणाम कमाल। अगर उसने क्या कह दिया, इस पद की प्राप्ति मुझे भी हो, किसकी? आचार्य विद्यासागर जी के पद की, तो निश्चित पद की प्राप्ति होगी। ऐसा हो सकता क्या? उदाहरण दो कोई ऐसा हुआ हो। अरे कान में रहने वाला वह तंदुल मक्ष जब कह सकता है कि मैं होता तो सबको खा जाता, तो वो नरक चला गया इतना मात्र सोचने से। तो हम इतना सोचने से, हे भगवान इस पद की प्राप्ति होगी, तो होगी नहीं प्राप्ति? अवश्य होगी। लेकिन क्या करना है, बहुत पीछे खड़े होकर के सम्यक परिणाम करना है। हमें धक्का की आवश्यकता नहीं है, सम्यक परिणाम की आवश्यकता है। एक काव्य ने हमें क्या सिखा दिया, सम्यक परिणाम के साथ हमारा नमस्कार होगा तो एक बार का नमस्कार भी चमत्कार बता देता है। ऐसे उदाहरण ग्रंथों में आते हैं। ऐसे एक एक काव्य को आप पढ़ें, समझें, और आज की बात अगर आप लोगों को कुछ अच्छी लगी हो तो 1 घंटे का समय ईमानदारी से दें, जिससे 23 घंटे का पाप नीचे हो और पुण्य आपका इतना आगे बढ़े कि हम जिनकी पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, एक दिन हमें उनके पद की प्राप्ति हो। इस लक्ष्य के साथ जो भगवान की भक्ति करता है उस व्यक्ति को अवश्य ही जिनेंद्र भगवान की पद की प्राप्ति होती है। वही पद की प्राप्ति ही अंतिम प्राप्ति है। हम सबका लक्ष्य है कि हम सबको जिनेंद्र भगवान के पद की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप
कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान।